हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन यानी कि ओलंपिक खेलों के बारे में। अगर आप किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो ओलंपिक से जुड़े 2-4 सवाल तो आपका पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं एजेंडा क्या आज का है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि असल में ओलंपिक खेल क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। ओलंपिक के वो कौन से प्रतीक हैं जिससे अक्सर सवाल बनते हैं। तो इसके अलावा हम ओलंपिक ध्वज, मशाल और इसके मोटो जो आदर्श वाक्य को समझेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि हम देखेंगे कि भारत और ओलंपिक का सफ़र कैसा रहा है। तो लास्ट में आपको ये प्रैक्टिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन सारे टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक खेल क्या है? तो दोस्तों, आसान भाषा में कहूँ तो ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसे आप खेलों का महाकुंभ कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं, वैसे ही ओलंपिक में भी दुनिया भर में कोने कोने से जो एथलीट हिस्सा लेने आते हैं। तो इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। तो आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका आयोजन कितने साल पर होता है। तो इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। और इसका जो मुख्य मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं है, बल्कि खेलों के जरिए पूरी दुनिया में शांति, एकता और भाईचारा बढ़ाना है। तो हर एक खिलाड़ी का अपना ज़िंदगी में बस एक ही सपना होता है कि वो एक बार ओलंपिक के मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करे। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का इतिहास। तो अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो क्या आपको पता है कि ओलंपिक कोई आज का खेल नहीं है और इसकी शुरुआत हज़ारों साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप बोल सकते हैं कि पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में हुई थी। ग्रीस में एक जगह है ओलंपिया, वहीं पर ये खेल खेले जाते थे, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। हालांकि कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक के कारणों से इस प्राचीन खेलों से ये प्राचीन खेलों में कुछ विवाद आ गए थे। फिर बहुत सालों बाद 1896 में आधुनिक जो ओलंपिक मॉडल ओलंपिक की जो शुरुआत हुई, यह पहला गेम भी ग्रीस की राजधानी एथेंस में ही खेला गया। तब से लेकर आज तक यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेलों का आयोजन बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आप ये जरूर याद रखिएगा। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका नाम किस स्थान से लिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और पहला जो आधुनिक ओलंपिक जो ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। इससे आप 4-5 टॉपिक नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक के जनक। तो आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पियरे द कुबरता। तो आज हम इस जो आज हम टीवी पर ओलंपिक देख पा रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय एक ही इंसान को जाता है, वो है फ्रांस के एक महान शिक्षाविद पियरे द कुबरता। तो एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इन्हीं को जो अपने सर्कल में ड्रा किया हुआ, आप इस नाम को देख सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो एग्जाम में सीधा सवाल आता है और आधुनिक जो ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है, इस तरीके से। तो याद रखिएगा पियरे द कुबरता ये खेलों का सिर्फ मनोरंजन नहीं मानते थे, बल्कि इनका मानना था कि इंसान के जो मानसिक और जो शारीरिक विकास के लिए खेल सबसे बड़ा माध्यम है। इन्हीं की जो कड़ी मेहनत और प्रयासों की वजह से 1896 में आधुनिक ओलंपिक की नींव रखी गई थी। तो इस तरीके से आप थ्योरी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। तो अब इतने बड़े लेवल पर गेम हो रहे हैं, तो कोई ना कोई संस्था तो होगी। तो इसे मैनेज करती होगी कौन सी संस्था? तो जी हाँ, उसका नाम है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। जो ओलंपिक कहाँ होंगे, कब होंगे, कौन से नए खेल शामिल होंगे, ये सारे जो बड़े फैसले IOC ही लेती है। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लाचेन में है, शहर में है। तो यह पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं IOC का पूरा नाम क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी और
ओलंपिक मेजबान शहर का चयन में वैसे करती है तो नहीं, इसमें देख सकते हैं इसका मुख्यालय राजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट इसमें से आप देख सकते हैं। मैं वही सब ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ आपके और स्लाइड में कि ताकि आपको देख सकें और पढ़ सकें और इसको हेडिंग के मुताबिक समझ सकें इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा समझ के आपको याद होता चला गया। चलिए देखते हैं इसको। तो ओलंपिक जो ध्वज है, तो चलिए अब बात करते हैं जो ओलंपिक के झंडे यानी ध्वज की। तो आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग के बैकग्राउंड में 5 अलग-अलग जो रंगों के छल्ले रिंग्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये झंडा पहली बार 1920 के जो एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो ये जो जुड़े हुए छल्ले हैं ना, ये असल में दुनिया के महाद्वीपों की एकता को दिखाते हैं। जो ये छल्ले जुड़े हुए हैं तो ये असल में दुनिया के महाद्वीपों की एकता को दिखाते हैं। ये संदेश देते हैं कि इस खेल के मैदान पे पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ओलंपिक का ध्वज होता है वो क्या करता है, तो ये छल्ले विश्व के महाद्वीपों की एकता के प्रतीक हैं। और ये पहली बार कब हुआ था, उपयोग किया गया था, तो 1920 में। और बस ये किसके संदेश हैं, तो आप समझ सकते हैं खेल भावना और भाईचारे का संदेश देता है ओलंपिक ध्वज का, ये मानना है। ओलंपिक के 5 छल्ले, तो आइए इन 5 छल्लों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें 5 रंग होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अगर मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दूँ तो ये जो तो ये रंग अलग-अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे नीला रंग यूरोप के लिए, पीला एशिया के लिए, काला अफ्रीका के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए और लाल रंग अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी के लिए माना जाता है। ये छल्ले आपस में जुड़े होते हैं तो दुनिया की एकता, अखंडता और खेल भावना के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या उसमें होता है, कैसे होता है, क्यों इस तरीके से बनाया गया है। ओलंपिक मशाल, तो आपने हर ओलंपिक की शुरुआत में एक जलती हुई मशाल देखी होगी। ये मशाल शांति और मित्रता का प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि इस मशाल को किसी माचिस या लाइटर से नहीं जलाया जाता, बल्कि इसे ग्रीस के जो ओलंपिया में सूर्य की किरणों के इस्तेमाल करके एक विशेष दर्पण में प्रज्वलित किया जाता है। फिर इसे अलग-अलग देशों से होते हुए रिले के जरिए मेजबान देश तक लाया जाता है। तो जब तक खेल चलते हैं तो स्टेडियम में मशाल लगातार जलती रहती है और समापन समारोह वाले दिन इसे बुझा दिया जाता है। तो इस तरीके से ओलंपिक मशाल के बारे में आप इंटरेस्टिंग जानकारी समझ सकते हैं, क्यों इस तरीके से होता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो अब आते हैं जो ओलंपिक के मोटो यानी आदर्श वाक्य। ये पहले था क्या था, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पहले इस तरीके से था। हिंदी का अर्थ इसमें देख सकते हैं। तो इसका जो सीधा मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, मतलब इसका मतलब हुआ कि तेज, ऊंचा और अधिक मजबूत। लेकिन टोक्यो 2020 में ओलंपिक में इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया था, टुगेदर, साथ मिलकर। तो अब पूरा मोटो है इसका फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो यह खिलाड़ियों को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है और अब बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रतियोगिता तो करनी है, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है वो क्या है, मोटो क्या है इसका। ओलंपिक शपथ, ओलंपिक देख सकते हैं। तो हर खेल की तरह ओलंपिक में भी ईमानदारी सबसे ऊपर है। तो इसलिए जब भी खेलों का उद्घाटन होता है तो खिलाड़ियों, जजों और कोचेज को एक शपथ दिलाई जाती है। इस शपथ का मेन फोकस होता है कि खेल भावना बनाए रखना, नियमों का जो पालन करना और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ थी किसी भी तरह के डोपिंग यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली गलत दवाओं से दूर रखना। तो ये शपथ ओलंपिक की पवित्रता को बनाए रखती है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक पदक मेडल की बात कर लेते हैं। अब हम बात उस चीज़ के ज़रिए हर खिलाड़ी के साथ जो पसीना बहाता है, मतलब कि अब हम बात उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम खिलाड़ी पसीना सालों तक बहाता है, तो ओलंपिक मेडल। तो जो खिलाड़ी पहले नंबर पर आता है तो उसे स्वर्ण पदक गोल्ड मिलता है, दूसरे स्थान वाले को रजत सिल्वर और तीसरे स्थान पर वाले को कांस्य पदक ब्रॉन्ज दिया जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये एथलीट के सालों की तपस्या और उनके परिवार को परिवार के त्याग और पूरे देश के उम्मीदों का सर्वोच्च सम्मान होता है। तो इस तरीके से आप ये छोटी चीज़ें आपको भी पता है, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही ओलंपिक को जानते हैं, लेकिन असल में ओलंपिक 2 तरह के होते हैं। पहला समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और
इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक जैसे खेल होते हैं। और दूसरा होता है विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, जो पूरी तरह से बर्फ़ और हिम पर खेले जाने वाले खेलों के लिए होता है, जैसे आइस स्केटिंग और इसका जो स्कीइंग होता है। इन दोनों का ये आयोजन आईओसी द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक मुख्य रूप से दो होते हैं, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक खेलों की प्रमुख विशेषताएं। तो अगर हम ओलंपिक के खूबियों को समेटें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जहां 200 से ज़्यादा विदेश इसमें हिस्सा लेते हैं। ये एक ऐसा मंच है जो नई प्रतिभाओं को रातों रात मतलब दुनिया का हीरो बना देती है। और यहाँ कोई भी देश बड़ा या छोटा नहीं होता, मैदान सबके लिए नियम बराबर होते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए इसमें सिर्फ हिस्सा लेना ही बहुत गर्व की बात होती है। मेडल जीतना तो और भी बड़ी उपलब्धि हो जाती है उसके साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं, भारत की ओलंपिक यात्रा। अब भारत की ओलंपिक यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। तो भारत ने पहली बार सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। शुरुआत में हमारी टीम बहुत छोटी मतलब कि बहुत छोटी होती थी, लेकिन समय के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों ने हॉकी, कुश्ती, शूटिंग और अब एथलेटिक्स में भी पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। तो आज भारत हर ओलंपिक में मजबूत इरादों के साथ उतरता है और हमारे जो खिलाड़ी हैं अच्छा प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन हर बार पहले से बेहतर हो रहा है हमारे देश का। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला ओलंपिक पदक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत को पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलाया था, तो जवाब है नॉर्मन पिचार्ड। इन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही एथलेटिक्स 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो हालांकि ये एंग्लो इंडियन थे, लेकिन इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया तो था ना, तो इसलिए जो भारतीय ओलंपिक इतिहास की पहली जो उपलब्धि इन्हीं के नाम दर्ज है। तो आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है। एथलेटिक्स में 1900 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीता था। तो भारत का पहला जो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक 1900 में मिला। इसमें देख सकते हैं किस में मिला था और किसको मिला था। और इसमें मिला था कौन सा पदक, तो 2 रजत पदक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय हॉकी का स्वर्णिम इतिहास। तो जब भी ओलंपिक और भारत का जिक्र होगा तो भारतीय हॉकी का नाम सबसे सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जो किया वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। भारत ने हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कौन भूल सकता है। तो 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे उस टाइम। उस दौरान हॉकी के मैदान पर मतलब कि हॉकी के मैदान पर सिर्फ और सिर्फ भारत का राज चलता था। समझ सकते हैं आप उस समय कौन सा दौर था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। देख सकते हैं क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, छोटी से बड़ी क्लास से एग्जाम से लेकर हर जगह। कितने पदक, तो भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, सर्वाधिक। कब, देख सकते हैं 1928 से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड। अभी तक देख सकते हैं कितने हो गए, 8। भारत के प्रमुख ओलंपिक खिलाड़ी। तो भारत की मिट्टी ने कई ऐसे दिग्गज ओलंपिक पैदा किए हैं, ओलंपियन पैदा किए हैं जिन्होंने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। तो मेजर ध्यानचंद जी से लेकर भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड दिलाने वाले अभिनव बिंद्रा और एथलेटिक्स में ऐतिहासिक गोल्ड जीतने वाली नीरज चोपड़ा तक। इसके अलावा हमारी जो महिला शक्ति जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, लवलीना और कुश्ती में सुशील कुमार जैसे चैंपियन ने कई बार साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भारत के जो प्रमुख ओलंपिक खिलाड़ी कौन कौन हैं और किससे जुड़े हुए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो पीवी सिंधु हैं किस खेल से जुड़ी हैं। इस तरीके से मुक्केबाजी से जुड़े हुए कोई एक इसमें से नाम बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन देता है, तो इस तरीके से नाम पूछ लेता है अलग अलग। ओलंपिक में भारत की प्रमुख उपलब्धियाँ। तो आज भारत किसी एक खेल पर निर्भर नहीं है। हमने जो वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में भी अपनी धाक जमाई है। अगर हम हाल ही के टोक्यो 2020 ओलंपिक की बात करें तो भारत ने अब तक का सबसे मतलब कि अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 पदक अपने नाम किए। हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं आज के किसी भी विश्व चैंपियन को हराने का दम रखते हैं, जो विश्व चैंपियन होते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब भारत मेडल टैली में टॉप देशों में लिस्ट में शामिल होगा। तो इस तरीके से सबका ख्वाब होता है, हर देश का होता है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें। तो ओलंपिक से मिलने वाली प्रेरणा।
तो दोस्तों ओलंपिक सिर्फ एक खेल नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका भी सिखाता है। तो ये हमें सिखाता है कि अगर आप मेहनत और अनुशासन और पूरे समर्पण एक साथ कोई काम करें तो मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हारने पर रोना नहीं बल्कि अपनी कमियों से सीखना और जीत को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना ही सच्ची खेल भावना है। तो ये हर युवा को प्रेरित करता है कि अपने सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। तो ओलंपिक में शामिल प्रमुख खेल देख लेते हैं। तो ओलंपिक में कई तरह के खेल शामिल हैं, जैसे ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी और फुटबॉल। लेकिन खास बात ये है कि आईओसी समय समय पर युवाओं की पसंद को देखते हुए नए खेलों को भी इसमें शामिल करता रहता है। तो जैसे हाल ही में के ओलंपिक में स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग और ब्रेक जो डांसिंग जैसे नए और रोमांचक खेलों को भी जोड़ा गया है इसमें। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से खेल इसमें जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कट जाओ, आगे बढ़ो। ओलंपिक मशाल रिले। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, ग्रीस की ओलंपिया से जो मशाल जलती है वो सीधे स्टेडियम नहीं पहुंचती, वो एक रिले के जरिए जाती है और इस मशाल को हजारों एथलीट, मशहूर हस्तियां और आम नागरिकों हाथ से मतलब आम जो नागरिकों हाथ से लेकर दौड़ते हैं और अलग अलग शहरों और देशों को पार करते हुए मेजबान देश तक पहुंचते हैं। जब उद्घाटन वाले दिन अंतिम धावक मतलब स्टेडियम के मुख्य जो कढ़ाई में उसे आग प्रज्वलित करता है, जो मतलब कि तो वो पल रोंगटे खड़ा कर देने वाला होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं उद्घाटन और समापन समारोह। तो ओलंपिक जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी दुनिया के सामने सबसे भव्य इवेंट में से एक होते हैं और उद्घाटन समारोह में जब भी सभी देश अपने अपने झंडे लेकर स्टेडियम में मार्च पास्ट करते हैं और तो वो नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। मेज़बान देश अपनी कला, संस्कृति और इतिहास को पूरी दुनिया के सामने पेश करता है और जब खेल खत्म होता है तो समापन समारोह में ओलंपिक ध्वज जो अगले मेज़बान भारत को सॉरी मेज़बान शहर को सौंप दिया जाता है और मशाल बुझा दी जाती है। तो इस वादे के साथ कि 4 साल बाद हम फिर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना ये अच्छा है। ओलंपिक शुभांकर। तो आपने हर ओलंपिक का एक खास कार्टून या कैरेक्टर देखा होगा जिसे हम शुभांकर या इस तरीके से मस्कोट समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसका देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पे कि प्रत्येक ओलंपिक का अपना एक आधिकारिक शुभांकर होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हर मेजबान देश अपनी संस्कृति, किसी खास जानवर या अपनी पहचान को दर्शाने के लिए उसे डिजाइन करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को मतलब बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ना होता है। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर मीरा इउटा था, जो एक खेल के ब्रांडिंग का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। मिराई टोवा। आगे बढ़ते हैं। भारत के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता। तो दोस्तों टीम इवेंट में गोल्ड जीतना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अकेले अपने दम पर पूरे देश के लिए व्यक्तिगत मतलब कि स्वर्ण इंडिविजुअल गोल्ड जीतना इतिहास रचने के बराबर है। और भारत के लिए यहाँ कारनामा अब तक सिर्फ 2 ही महान खिलाड़ियों ने किया है। पहले हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग निशानेबाजी में गोल्ड जीता था, और दूसरे हैं हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाला फेंक जेवलिन थ्रो में भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत के कब कौन किस खेल से रिलेटेड किस सन में कहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में भारत की प्रमुख उपलब्धियां समीक्षा। तो अगर हम भारत की अब तक की उपलब्धियों का एक क्विज रिवीजन समीक्षा करें तो हॉकी में हमारे पास 8 गोल्ड मेडल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। आजकल बैडमिंटन और मुक्केबाजी और शूटिंग में हमारे जो मेडल पक्के माने जाने लगे हैं। जो हमारी महिला एथलीट्स ने भी दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। तो हर बीते ओलंपिक के साथ भारत का आत्मविश्वास और मेडल टैली दोनों बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का रोचक तथ्य थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए अब जाते जाते कुछ बहुत ही रोचक तथ्य जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो ओलंपिक हमेशा लीप ईयर में आयोजित होता है, यानी कि वो साल जो 4 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2012, 2016, 2020, 2024। इसमें से 10,000 से ज़्यादा एथलीट आते हैं और अरबों लोग टीवी और इंटरनेट पर इसे लाइव देखते हैं। तो इसके 5 छल्ले इसकी ग्लोबल पहचान बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहेगा, तो इसमें देख सकते हैं कि अब ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि ओलंपिक
जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, देख सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले मतलब पूरा वीडियो का निचोड़ यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला जो ओलंपिक का स्थान कहाँ है, एथेंस, ग्रीस। और आधुनिक जो ओलंपिक के जनक कौन है, आईओसी का मुख्यालय, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, और भारत की पहली ओलंपिक भागीदारी कब थी। तो इस तरीके से आप परीक्षाओं का हिसाब से देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बारी आपके इस टेस्ट की, तो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है, आपको स्क्रीन पर ही सारा आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। आप किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है, और आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो इस तरह का आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये थी ओलंपिक खेलों की पूरी जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा और चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जे एग्ज़ाम आपकी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार मददगार लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।